सनातन धर्म के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो काल की सीमाओं से परे है, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि माता जानकी द्वारा दिए गए इस वरदान का वास्तविक सामर्थ्य क्या है? ये केवल चमत्कार की कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये उस पराकाष्ठा का प्रमाण है जिसे एक साधक अपनी भक्ति और तपस्या से प्राप्त कर सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम हनुमान जी की उन अष्ट सिद्धि और नवनिधि, उनकी 17 दिव्य शक्तियों का विश्लेषण करेंगे जो उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय महाबली बनाती हैं। योग शास्त्र के अनुसार सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। हनुमान जी इन 8 सिद्धियों के स्वामी हैं। अणिमा सिद्धि, ये वो शक्ति है जिससे साधक अपने शरीर को एक अणु से भी छोटा बना सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने इसी सिद्धि का प्रयोग कर स्वयं को अत्यंत लघु रूप में परिवर्तित किया था, ताकि वे गुप्त रूप से माता सीता की खोज कर सके। महिमा सिद्धि, अणिमा के विपरीत महिमा सिद्धि से शरीर को असीमित विस्तार दिया जा सकता है। जब समुद्र लांघते समय सुरसा ने उनका मार्ग रोका, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को योजन दर योजन विशाल बना लिया था। ये शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक है। 3. गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर का भार इतना बढ़ा सकते हैं कि उसे हिलाना भी असंभव हो जाए। महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हुआ, तब हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर के रूप में अपनी पूंछ को इतना भारी कर दिया था कि महाबली भीम उसे तिल भर भी हिला नहीं सके। 4. लघिमा सिद्धि, इसका अर्थ है शरीर को इतना हल्का कर लेना कि वो वायु में तैर सके। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी बिना किसी यान के मीलों तक समुद्र और आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं। उनके उड़ने की शक्ति इसी लघिमा सिद्धि का परिणाम है। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति का अर्थ है असंभव को सुलभ बनाना। इस सिद्धि से साधक किसी भी स्थान पर अदृश्य रूप में पहुंच सकता है और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। इसी शक्ति ने उन्हें सीता माता की खोज में सहायता की। प्राकाम्य सिद्धि, ये इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा है। इसके द्वारा हनुमान जी पृथ्वी की गहराई में जा सकते थे, जल पर चल सकते थे और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। ईशित्व सिद्धि, ये ईश्वरत्व की शक्ति है। इससे हनुमान जी प्रकृति के तत्वों पंचभूतों पर शासन करते हैं। दैवीय आपदाओं को रोकना या उत्पन्न करना इसी सिद्धि के अधीन है। 8. वशित्व सिद्धि, ये समस्त जीवों और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की शक्ति है। हनुमान जी ने इस शक्ति का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रभु श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया। सिद्धियां यदि शक्ति हैं, तो निधियां ऐश्वर्य और ज्ञान हैं। कुबेर देव की ये 9 निधियां माता सीता ने हनुमान जी को समर्पित की। 1. पद्मनिधि, सात्विक गुणों से युक्त धन जो वंश परंपरा को बढ़ाता है। 2. महापद्मनिधि, धार्मिक दान और परोपकार की शक्ति। 3. नील निधि, व्यापार और रत्नों से संबंधित वैभव। 4. मुकुंद निधि, कला, संगीत और राज्य ठाट बाट की प्राप्ति। 5. नंद निधि, सुख समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद। 6. मकर निधि, अस्त्र शस्त्र और वीरता का संग्रह। 7. कच्छप निधि, स्वयं के धन की रक्षा और धैर्य। 8. शंख निधि, आत्मज्ञान और मोक्ष की संपत्ति। 9. खर्व निधि, शत्रुओं पर विजय और निरंतर ऐश्वर्य। परंतु क्या हनुमान जी केवल इन शक्तियों के कारण महान हैं? नहीं, उनकी महानता इन शक्तियों के होने में नहीं, बल्कि इन शक्तियों के होते हुए भी उनके निरहंकार, बिना अहंकार के होने में है। वे चाहते तो रावण की लंका को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने स्वयं को सदैव रामदूत ही कहा। ये हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो सदैव मर्यादा और सेवा के अधीन होनी चाहिए। आज के युग में हनुमान जी की भक्ति हमें मानसिक बल और अनुशासन सिखाती है। उनके ये 17 गुण हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान करते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। आशा है कि हनुमान जी की इन दिव्य शक्तियों पर आधारित ये शोध आपको पसंद आया होगा। यदि आप इन सिद्धियों के वैज्ञानिक आधार पर विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।